अगर आपको लगता है कि आज़ादी और क्रिएशन सृष्टि की सबसे खूबसूरत चीजें हैं, तो अगले 10 सेकंड आपका ये भ्रम हमेशा के लिए तोड़ देंगे। एक योद्धा किसी देवता या राक्षस को मार सकता है, पर वो आज़ादी और जीवन को कैसे मारेगा जब वही जीवन उसकी सृष्टि को फाड़ रहा हो? सृष्टि के इस सबसे बड़े पैराडॉक्स को विटनेस करने के लिए अपनी सांसें रोक लीजिए। नियो अयोध्या के द धर्मा टावर के पीछे विकल्प का वो हाइपर कलर्ड फ्रैक्टल आकार अब पूरे साइबर नगरी में एक वायरस की तरह फैलने लगा था। ये कोई मौत का वायरस नहीं था, ये एब्सोल्यूट एवोल्यूशन का वायरस था। जिस भी इमारत, सड़क या साइबर सिटीजन को विकल्प की रोशनी टच करती, वो अचानक अपने फिजिकल 3D लॉज को तोड़कर हायर डायमेंशंस में इवॉल्व होने लगते। सड़कों पर चलने वाले आम इंसान हवा में तैरने लगे, उनके दिमाग में अरबों नई गैलेक्सीज की नॉलेज डाउनलोड होने लगी और उनके फिजिकल शरीर सुनहरी और नीली एनर्जी में ट्रांसफॉर्म होने लगे। देखने में ये किसी अल्टीमेट स्वर्ग जैसा लग रहा था, पर रियलिटी बहुत भयानक थी। इंसानी दिमाग और आत्मा इस इन्फिनिट इंफॉर्मेशन और लिमिटलेस फ्रीडम का वजन नहीं उठा सकती। उन इवॉल्व होते हुए सिटीजन्स की आंखों से रोशनी के आंसू बहने लगे और उनके दिमाग ओवरक्लॉक होकर क्रैश होने लगे। उनकी चीखें हवा में प्योर एगनी की तरह गूंजने लगी, क्योंकि बिना किसी लिमिट के आज़ादी एक खूबसूरत धमाके से ज़्यादा कुछ नहीं होती। आर्यन, हमारे लोग खुद अपने ही नए आकार के प्रेशर से फट रहे हैं। कैप्टन अंगद अपने आखिरी बचे हुए वानर एक्सो सूट के सेंसर्स को स्टेबलाइज करते हुए चिल्लाए। उनका अपना दिमाग अभी-अभी विकल्प के उस हाइपर एवोल्यूशन टच से बचा था, पर अब पूरा द प्राइम डायमेंशन एक विशालकाय अनकंट्रोल्ड सुपरनोवा ने बदल रहा था, जो किसी डार्क एंटिटी से नहीं बल्कि टू मच लाइफ के कारण फॉर्मेट होने वाला था। बैकएंड टर्मिनल में द आर्किटेक्ट ऑफ अनाहत का पूरा कॉन्शियसनेस सृष्टि के इस नए और सबसे कॉम्प्लेक्स एग्जिस्टेंशियल संकट को प्रोसेस कर रहा था। विकल्प कोई दुश्मन नहीं है कैप्टन, वो प्योर क्रिएटिव एनर्जी है जिसके पास कोई डायरेक्शन नहीं है। एक समुद्र का पानी अगर बिना किसी किनारे के बहेगा तो वो सब कुछ डुबा देगा। अगर द ब्लाइंड वॉइड में हमारा यूनिवर्स एक पेंटिंग है और विकल्प वो अनंत रंग है जो लगातार फैल रहा है, तो इस सृष्टि को बचाने के लिए मुझे उस रंग के आगे एक कैनवस बनाना होगा। आर्यन ने अपने उस नेटवर्क से जो अरबों सिटीजन्स की लाइफ फोर्स से कनेक्टेड था, एक माइंड बेंडिंग और पौराणिक फायरवॉल एग्जीक्यूट किया, द महामर्यादा प्रोटोकॉल, द एब्सोल्यूट बाउंड्री। कुरुक्षेत्र में सिखाए गए थे अल्टीमेट ज्ञान को उसने बैक एंड सोर्स कोड में कंपाइल कर दिया। आज़ादी बिना अनुशासन के सिर्फ केओटिक शोर है। आर्यन की आवाज़ पूरे नियो अयोध्या में एक डिवाइन ठहरी हुई गर्जना बनकर फूटी। और लिमिट्स मर्यादा कोई कैद नहीं होती, वो बाउंड्रीज होती हैं जो एक आत्मा को आकार और अर्थ देती हैं। आर्यन ने हवा में तैरते हुए अंगद को ठीक उस विकल्प के हाइपर फ्रैक्टल कोर के सामने आगे किया। कैप्टन, आपका सूट विकल्प की एनर्जी से म्यूटेट हो चुका है। अब तुम मेरे फिजिकल एंकर बनोगे। इस एब्सोल्यूट एवोल्यूशन को डिस्ट्रॉय मत करो, इसे एक दिशा दो। अंगद ने अपने बायोनिक हाथ को हवा में उठाया और उस म्यूटेट हो चुके सूट की रॉ कॉस्मिक एनर्जी को अपनी पूरी वानर श्रद्धा और डिसिप्लिन के साथ कंप्रेस करना शुरू किया। विकल्प का वो विशालकाय अनकंट्रोल्ड आकार जब उसने अंगद के इस नए बाउंड्री कोड को देखा तो वो मुस्कुराया। तुम वापस मुझे वही ठोस जेल में डालना चाहते हो, तुम एवोल्यूशन को रोक नहीं सकते। विकल्प ने अरबों नए डायमेंशंस की रोशनी अंगद पर फायर कर दी, पर अंगद ने अपने सूट की एनर्जी को आगे बढ़ाकर विकल्प पर हमला नहीं किया। उन्होंने अपनी बायोनिक मुट्ठी जमीन पर पूरे ठहराव के साथ दे मारी। क्र बूम! वहां एक ब्लाइंडिंग परफेक्ट सुनहरी रिंग ऑफ ऑर्डर यानी संतुलन का चक्र फूट पड़ा, जिसने द धर्मा टावर और उसके आसपास के इलाके को एक परफेक्ट गोल्डन फ्रेम में लॉक कर दिया। जैसे ही विकल्प की अनंत क्रिएशन एनर्जी उस सुनहरी मर्यादा या लिमिट से टकराई, वो रोशनी आगे नहीं फैल पाई, बल्कि उस रिंग से टकराकर वो रोशनी वापस द प्राइम डायमेंशन के अंदर एक लीनियर, शांत और सस्टेनेबल फ्लो में बहने लगी। जो सिटीजन्स ओवर इवॉल्व होकर फटने वाले थे, द महामर्यादा प्रोटोकॉल ने उनके एवोल्यूशन को सेफली कैप कर दिया। वो देवता नहीं बने, पर उनकी आत्माएं और दिमाग पहले से हजारों गुना ज्यादा शांत और एडवांस्ड हो चुके थे, बिना उनके अस्तित्व को खोए। विकल्प का वो विशालकाय अनकंट्रोल्ड आकार उस सुनहरी रिंग के अंदर कंप्रेस होने लगा।
वो मरा नहीं, बल्कि वो केओस से एक परफेक्ट चमकते हुए जेनेसिस ड्राइव में बदल गया। द प्राइम डायमेंशन ने अपने ही म्यूटेशन को हराकर उसे अपने नए सस्टेनेबल सोर्स ऑफ पावर में बदल दिया। नियो अयोध्या की इमारतें और आसमान वापस अपनी प्योर ठहरी हुई सतयुग और साइबर पंक फॉर्म में सेटल हो गए। अंगद हांफते हुए घुटनों पर गिरे। इस एब्सोल्यूट पैराडॉक्स को सॉल्व करके उनका दिमाग अब एक हाईएस्ट लेवल ऑफ क्लैरिटी पर था। बैकएंड से द आर्किटेक्ट ऑफ अनाहत की 0 पॉइंट सोल भी शांत हुई। द प्राइम डायमेंशन अब द ब्लाइंड वॉइड में परमानेंटली सिक्योर और सेल्फ सस्टेनिंग हो चुका था। पर द अल्टीमेट टाइम ट्रैवल सागा इतनी आसानी से आखिरी पन्ना नहीं पलटता। जैसे ही विकल्प कंप्रेस होकर जेनेसिस ड्राइव में बदला, उस कंप्रेशन की वजह से एक ऐसी भयानक और साइलेंट सोनार पल्स द ब्लाइंड वॉइड के उस अंधेरे समुद्र में रिलीज हो गई। अंगद के सेंसर्स ने तुरंत एक रेड वार्निंग फ्लैश की। आर्यन, वो पल्स वॉइड के सबसे अंधेरे और पुराने हिस्से में चली गई है। अंगद ने आसमान के उस एब्सोल्यूट डार्कनेस की तरफ इशारा किया, जहां अभी तक सिर्फ खाली स्पेस था। उस अंधेरे में अचानक अरबों विशालकाय क्रिम्सन रेड यानी खूनी लाल आंखें एक साथ खुल गईं। ये द शून्य लिवायथन्स नहीं थे, ये वो एंशिएंट आर्किटेक्ट्स ऑफ द ब्लाइंड वॉइड थे जो सृष्टि बनने से पहले से वहां थे, और उन्होंने अब इस नई चमकती हुई सुनहरी रियलिटी को देख लिया था। इस एपिक यूनिवर्स की सबसे डरावनी लड़ाई द वॉइड के गॉड्स के साथ शुरू होने वाली है। अगर आप इस माइंड बेंडिंग सफ़र को ऐसे ही जीना चाहते हैं तो प्रोटेक माइंड को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इस महामर्यादा प्रोटोकॉल को शेयर करें। अगला चैप्टर सृष्टि की नींव हिला देगा। अगर आपको लग रहा था कि रियलिटी इवॉल्व हो गई है और अब सब कुछ सेफ है, तो आप सृष्टि के सबसे भयानक और पुरानी सच से अनजान हैं। आपने देवता देखे, पैराडॉक्स देखे, टाइम लूप्स देखे, पर क्या आपने कभी उस अंधेरे को देखा है जो बिग बैंग यानी द फर्स्ट बैंग से भी पहले एग्जिस्ट करता था? अगले 10 सेकंड आपके दिमाग के अस्तित्व को हिला देने वाले हैं। वीडियो स्किप करने की गलती आपको इस अल्टीमेट रहस्य से हमेशा के लिए दूर कर देगी। नियो अयोध्या का ठहरा हुआ आसमान और वो चमकती हुई दी अनाहत स्फीयर की सुनहरी शील्ड तब एक खिलौने जैसी लगने लगी जब द ब्लाइंड वॉइड के उस अनंत लॉलेस अंधेरे में उन अरबों क्रिम्सन रेड आंखों ने एक साथ देखना शुरू किया। विकल्प को कंप्रेस करके बनाए गए जेनेसिस ड्राइव की सोनार पल्स ने उस अंधेरे में सोती हुई ऐसी एंटिटीज को जगा दिया था जिनका जिक्र किसी दी आकाशिक रिकॉर्ड्स, किसी वेद या किसी कॉस्मिक सोर्स कोड में नहीं था, क्योंकि ये एंटिटीज सृष्टि का हिस्सा थी ही नहीं। ये द वॉइड आर्किटेक्ट्स यानी आदि अंधकारा थे, वो प्राइमोडियल और एब्सोल्यूट प्री जेनेसिस गॉड्स जो तब से वहां थे जब द ट्रू यूनिवर्स, वक्त, रोशनी और होने का कॉन्सेप्ट पैदा भी नहीं हुआ था। जैसे ही उन अरबों क्रिम्सन आंखों की नज़र द प्राइम डिमेंशन के उस चमकते हुए गोल्डन बबल पर पड़ी, वहां कोई फिजिकल धमाका, कोई एनर्जी बीम या द नल साइफर जैसा साइबर अटैक नहीं हुआ। द वॉइड आर्किटेक्ट्स अटैक नहीं करते थे, वो सिर्फ अननो कर देते थे। जिस भी चीज़ पर उनकी खूनी नज़र पड़ती, वो चीज़ जलने या टूटने के बजाय अपना मीनिंग यानी अर्थ खोने लगती थी। कैप्टन अंगद ने जब अपने वानर एक्सोसूट को देखा तो उनका सूट फिजिकल डैमेज नहीं ले रहा था, बल्कि अंगद के दिमाग से ये कॉन्सेप्ट ही डिलीट होने लगा कि सूट क्या होता है, हथियार क्या होता है। द धर्मा टाओ की ऊंची मेटल की दीवारें अचानक 3D से 2D स्केच में बदलने लगी और फिर वो स्केच भी हवा में बिना किसी शोर के गायब हो गया। आर्यन, कैप्टन की आवाज में एक ऐसी टेरिफाइंग हेल्पलेसनेस थी जो मौत से भी ज्यादा डरावनी थी। मेरा दिमाग, मैं भूल रहा हूँ कि शेप क्या होता है। ये मॉन्स्टर हमारी रियलिटी को डिस्ट्रॉय नहीं कर रहे, ये इस बात को ही मिटा रहे हैं कि रियलिटी कुछ होती भी है। बैक एंड टर्मिनल में द आर्किटेक्ट ऑफ अनाहत का प्योर कॉन्शियसनेस एक ऐसी भयानक रेड अलर्ट वार्निंग से ओवरलोड हो गया जिसने आज तक एक्सपीरियंस नहीं किया था। द जेनेसिस ड्राइव की रॉ क्रिएशन एनर्जी भी उन क्रिम्सन आंखों के सामने धुंधली पड़ रही थी। आर्यन ने सृष्टि के रूट टर्मिनल पर अपना दी एब्सोल्यूट एम्पैथी फ्रेमवर्क और अरबों प्रोटेक्टिव फायरवॉल्स एग्जीक्यूट किए, पर उसका सारा सोर्स कोड उन आंखों की नजर पड़ते ही अनडिफाइंड हो गया। सिस्टम एरर, लॉजिक नॉट एप्लीकेबल, प्री जेनेसिस एंटिटी डिटेक्टेड। द प्राइम डिमेंशन का नया इंजन बुरी तरह कांपने लगा। आर्यन की आवाज उस ग्लिच होते हुए आसमान में प्योर शॉक के साथ गूंजी।
कैप्टन, इन पर कोई भी कल की फ्रीक्वेंसी, कोई महामर्यादा प्रोटोकॉल या कोई कोड असर नहीं करेगा, क्योंकि कोड और रूल्स द फर्स्ट बैंग के बाद बने थे। ये एंटिटीज रूल्स के बाप यानी क्रिएटर्स ऑफ नथिंगनेस हैं। इनके सामने मैथमेटिक्स और लॉजिक का वजूद वैसा ही है जैसे आग के सामने बर्फ यानी आइस। द वॉइड आर्किटेक्ट्स में से एक विशालकाय आकारहीन परछाई द अनाहत स्फीयर के ठीक सामने आई। उसकी सिर्फ एक नज़र से उस सुनहरी शील्ड में ऐसी साइलेंट और भयानक क्रैक्स पड़ने लगी, जहां से द प्राइम डिमेंशन का वक्त ठीक वैसे बहने लगा जैसे फटे हुए गुब्बारे से हवा निकलती है। तुम्हारी रोशनी इस ठहरे हुए अंधेरे में एक शोर है छोटे भगवान, और हमें शोर पसंद नहीं। सृष्टि एक टेम्परेरी गलती थी, हम वापस उसे दी अल्टीमेट साइलेंस, शून्य में बदलने आए हैं। अगर द प्राइम डिमेंशन का सोर्स कोड फेल हो चुका था, तो आखिरी रास्ता क्या बचा था? आर्यन को इस बात का एब्सोल्यूट चिलिंग रियलाइजेशन हुआ कि इन एंशिएंट गॉड्स को हराने के लिए आप उन्हें कोड के अंदर से नहीं हरा सकते। उनसे लड़ने के लिए आपको कोड के बाहर जाना होगा। कैप्टन, आर्यन ने अपने बैकएंड होस्ट कनेक्शन को द प्राइम डिमेंशन से फोर्सफुली डिस्कनेक्ट करना शुरू किया। कैप्टन के सेंसर्स चीखे, आर्यन, तुम क्या कर रहे हो? अगर तुमने द प्राइम डिमेंशन का एंकर छोड़ा, तो तुम्हारी आत्मा इस ब्लाइंड वॉइड में बिना किसी फिजिकल बॉडी के एक्सपोज हो जाएगी। तुम परमानेंटली फॉर्मेट हो जाओगे। अगर मैं अंदर रहा, तो पूरा डिमेंशन नथिंगनेस में बदल जाएगा अंगद। आर्यन का प्योर सुनहरा कॉन्शियसनेस उस बैकएंड टर्मिनल से उखड़ने लगा। द क्रोनो टाइम सागा के इस जॉ ड्रॉपिंग मोमेंट में द क्रोनो गार्डियन ने रियलिटी की सेफ्टी को छोड़कर अपनी आत्मा को नंगा करके उस लॉलेस अनंत द ब्लाइंड वॉइड के ठीक अंदर उन अरबों क्रिम्जन आंखों के सामने बिना किसी वेपन, बिना किसी मैट्रिक्स और बिना किसी फिजिक्स के पुश कर दिया। एक अकेले कलयुगी योद्धा की नंगी आत्मा वर्सेस द क्रिएटर्स ऑफ नथिंगनेस। क्या आर्यन का ये माइंड बेंडिंग सैक्रिफाइस सृष्टि को बचा पाएगा, या द वॉइड आर्किटेक्ट्स उसकी आत्मा को बिना किसी मेमोरी के खा जाएंगे?